नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज हिसार के अंदर है भाई, और हमारे साथ है कांग्रेस नेत्री संतोष जून जी, जो पूर्व में एक प्रिंसिपल भी रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लंबे समय से जो कार्यरत रही है। ठीक, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके सभी दर्शकों को, जो स्ट्रॉन्ग हरियाणा है देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे जी, प्रिंसिपल भी रहे, अच्छे पद पे थे। हर माहौल जैसे लड़कों का माहौल होता है, लड़कियों का होता है, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है लड़कियों के माहौल और लड़कों के माहौल में एज प्रेजेंट? देखिए लड़का और लड़की आज के टाइम में मैं कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं है। पेरेंट्स के लिए लड़का लड़की दोनों ही बराबर है। एजुकेशन के आप हिसाब से देखोगे तो लड़कियां कम नहीं है लड़कों से। पहले मतलब ज़्यादा ये मान्यता थी कि भी हमारे लड़के पढ़े लिखे हों, लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही बराबर पढ़ाई करते हैं और दोनों को ही बराबर हक मिलते हैं। अभी चर्चा करेंगे जी राजनीतिक की। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हो, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, मतलब रिटायरमेंट के बाद? 2016 में मैं एज ए प्रिंसिपल बरवाड़ा से रिटायर हुई हूँ। वहाँ मैंने एज ए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी काम किया और मेरा शुरू से ही काम में रुचि है। मैं घर नहीं बैठ सकती, हमेशा मतलब बच्चों के साथ मिल के। स्कूल में भी आप बरवाड़ा में जाके देखोगे तो एक मेरा नाम है भी, संतोष जून यहाँ काम करके गई है। कभी मैं मतलब ऑफिस में नहीं बैठती थी। बच्चों को हर एक फैसिलिटी देना मेरा एक ये था कि भी मैं हर एक फैसिलिटी बच्चों को दूँ, उनके टॉयलेट से लेके और पढ़ाई तक मेरा ध्यान था कि भी मैं बच्चों को आगे लेके जाऊं। और मेरे स्कूल से जो बच्चे आगे गए हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर भी बने। हमेशा स्कूल में 1600 के आसपास सरकारी स्कूल था, उसमें इतनी स्ट्रेंथ रहती थी। हर एक बच्चे का यही रहता कि मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अनाज मंडी स्कूल में ही एडमिशन। राजनीतिक कदम रखने वाले आफ्टर 2016 में मैं रिटायर हुई। उसके बाद मेरा रुझान शुरू से ही काम में था, सामाजिक सेवा में लगा लो आप, राजनीतिक। तो राजनीतिक में जीवन में भी जाकर आदमी सामाजिक सेवा कर सकता है। मैं देखती थी कि महिलाएं बहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो जैसा भी मेरे से जो बनता था, कई बार मैं नगर पालिका में चली जाती थी, वहाँ जाके अनपढ़ औरतें बैठी थी, उनके बेचारों को, क्योंकि देखो अब गांव में हमने डिजिटल इंडिया तो बना दिया मोदी जी ने, लेकिन वहाँ ना तो कोई मोबाइल की इंटरनेट की सुविधा है। हमेशा जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कागजों में इतना उलझा के रखते हैं। तो महिलाओं का काम करने में, कोई फार्म भरने में मेरी हमेशा ये है कि मैं अपनी महिलाओं को आगे लेके जाऊँ, यही मेरी रुचि रही है। और राजनीतिक परिवेश में जाकर भी मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ, महिलाओं का उत्थान कर सकती हूँ, और मेरी जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको आगे मैं ले जा सकती हूँ। बात करेंगे जी पंचायती राज की। बीजेपी सरकार ने 50% आरक्षण महिला को दे दिया, लेकिन आज की बात करें विधानसभा की 90 सीटें दी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष गठबंधन के बने हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरी महिलाओं की, महिला कांग्रेस की, वो अलका लांबा जी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी हैं। तो हर एक मीटिंग जब भी हमारी होती है तो उनकी मांग रखी जाती है, और हमारे राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का भी ये विश्वास है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो हमें महिला कांग्रेस में मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत ही अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। आपको क्या लगता है कि उचाना और भवानी खेड़ा को छोड़कर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार के अंदर, तो आपके हिसाब से कम 2 सीट बिल्कुल होनी चाहिए महिला के लिए होनी चाहिए, तो आप अपने आप को कहाँ काबिल मानते हो, कौन सी विधानसभा से? देखिए, मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं हर एक ग्राम, मैंने पूरे 6 की 6 मैंने विधानसभा देखी हैं, और हिसार हमारा 7वां विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें ग्रामीण हमारा जो शहरी अध्यक्ष है वो नहीं है, वो भी मैंने देखा है। तो मैंने हर एक जगह से इतना काम किया, मेरी जान पहचान 7 के 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें पूरी जान पहचान है। मैंने बूथ लेवल पे काम किया है, मेरे बूथ पे, हर एक बूथ पे मेरी 2 महिलाएं हैं, और 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी तो पकड़ जो है 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों में। अभी कांग्रेस पार्टी जी, मतलब 50-50 का मुकाबला रहा है हरियाणा के अंदर, 5 सीटें जो लेके आई, और मुद्दे बहुत से थे, कहीं एंटी बीजेपी वोट भी थे, किसानों के मुद्दे भी थे, कर्मचारियों के मुद्दे भी थे, आशा वर्करों के मुद्दे भी थे, शिक्षा के मुद्दे भी थे, लेकिन अब
जैसे इलेक्शन में 50-50 का मुकाबला रहे, लेकिन बीजेपी पार्टी जो सक्रिय हो चुकी है, हर एक मुद्दे पर वो लगातार काम कर रही है और अभी उनके पास टाइम भी है, सरकार भी है और करेगी। कहीं ना कहीं वो 3 महीने में आपको पिछाड़ तो नहीं देगी। देखिए, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बीजेपी सरकार, अब जनता जान चुकी है, बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार है। जब बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, अच्छे दिन का वादा किया था उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, अनेक झूठे जुमले किए थे। जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। अब जनता बीजेपी के धोखे में आने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जैसे मैं बात कहूँगी, मैं महिलाओं की बात करती हूँ। महिलाओं के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने अभी न्याय यात्रा की थी, उसमें नारी न्याय के लिए उन्होंने 5 हमारे न्याय दिए हैं महिलाओं को, 5 और हर एक उन्होंने दिए हैं कि 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसमें महिलाओं की गारंटी थी उसमें 5 गारंटी हैं। वो मैं हमेशा महिलाओं को, उनको पता भी है। और हमारे उस मुद्दे पे ही हमारी वोट कांग्रेस पार्टी की आई है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए क्या करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी से अभी एक वरिष्ठ नेता थी किरण चौधरी जी, जो एक महिला थी, वो अभी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। उसका आपकी पार्टी को नुकसान होगा या कोई फायदा होगा? देखो, उनका अपना ये राजनीतिक कैरियर, उनका अपनी सोच थी कि भाई मैं मान सम्मान उनको कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा मिला है। नहीं, वो भी कह रही है कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला, इसी वजह से वो। हाँ, देखो, कह तो रही है, लेकिन मान सम्मान सीएलपी की लीडर भी रही है, मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में रहा है उनका। अब बाकी बीजेपी जाने की उनकी क्या सोच थी, ये तो वो ही जाने। तो ये तो साफ तौर पे कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी अभी हमारी मीटिंग थी, उसमें कहा है कि भी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, ऐसे संवेदन समय पे अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। एक मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी भी लगा सकती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस महिला को बैक फुट पे लेके जाए, और बीजेपी 33% जो महिला को रिजर्वेशन कर सकती है और सीट दे भी सकती है, तो ये भी उनका मास्टर स्ट्रोक होगा, तो इसमें आपकी पार्टी पिछड़ भी सकती है। नहीं, देखो, बीजेपी सरकार ने तो अब किया है। हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया था और वो कानून बना के गए थे। लेकिन अब मैं आपको ये बड़े दुख के साथ बताना चाहूँगी, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस कानून को पास नहीं किया और उसको रिजर्व में 2029 के लिए रख दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं को हम 33%, पीछे विधानसभा यूपी में जब इलेक्शन हुआ तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया था। और अब पूरा विश्वास है कि हरियाणा में भी, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ भी हमें महिलाओं को 33% आरक्षण जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हरियाणा की बात करें, 2 गुट है जी, जो सब आम जनता को भी पता है। एक तो कुमारी शैलजा गुट है और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है। कुमारी शैलजा महिला मतलब शक्ति है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक कद्दावर नेता है। तो इसका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा या ऐसे ही गुटबाजी चलती रहेगी कांग्रेस में? देखिए, मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ की, मैं काम करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई गुट है। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है वहीं हम जाते हैं। तो इसका तो वैसे नाम चला हुआ है भी गुट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है और एक ही रहेगी। एक होकर अब हरियाणा में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरियाणा में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और विकास कार्य होंगे। जैसे ही सिरसा की बात करें, कुमारी शैलजा जीत गई अच्छे वोटों से, और सिरसा, अम्बाड़ा, हिसार, फतेहाबाद जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, इन पे ऑर्डर रखे गए अपना आने वाले टाइम में टिकट बंटवारे में भी। तो कहीं ना कहीं आपको उसको फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक महिला ही महिला के विचार सुन सकती है और उस पर विचार कर भी सकती है। तो आप कहीं से डिमांड करते हो हिसार किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, तो कुमारी शैलजा आपका नाम आगे ला सकती है, तो महिला होने की वजह से। देखिए, अब उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। कुमारी शैलजा एक हमारी कद्दावर नेता हैं, उनके साथ भी मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम किया है। तो पार्टी का टिकट देने का तो देखो हाईकमान का फैसला होता है, पूरी मीटिंग बैठती है वहाँ पे, CWC के सारे मेंबर बैठते हैं, तब ये तय होता है कि भी टिकट किसको देनी। आखिरी सवाल है जी, आपसे सीधे तौर पे बात कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर तरीके से कौन सी विधानसभा से आपका मन कर रहा है कि वहाँ से मैं टिकट भी मिल सकती है और मैं जीत भी सकती हूँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है महिलाओं को आगे लाने के लिए, तो अभी मैं ये तो कुछ नहीं कह सकती। हाईकमान अगर मेरे को पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी,
अदरवाइज तो अभी मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, ग्रामीण जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। जो ड्यूटी मेरी कांग्रेस पार्टी लगाएगी, हमारी महिला कांग्रेस लगाएगी, मैं उसको बखूबी से निभाऊंगी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे जो हिसार से संतोष जून जी उनसे बात की है और उन्होंने तमाम जो समीकरण बताए हरियाणा के अंदर कैसे भाई पंचायती राज में महिला को आरक्षण दिया, उसी बेस पे पंचायती राज में तो 50% है, लेकिन कम से कम 33% जो है विधानसभा में भी जो सीट बंटवारा हो कांग्रेस पार्टी जरूर दे। और महिला के होने के नाते ये भी अपनी एक डिमांड रख रही है कि भाई हिसार विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जो 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार के अंदर आते हैं, किसी भी क्षेत्र से अगर उनको उतारती है तो अपनी बखूबी से रिजल्ट भी दे के जाएगी और जीत भी हासिल करेगी। तो स्ट्रॉन्ग हरियाणा वीडियो के एंड में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।